स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस और अल्फ़ाबेटिक, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उन्हें हम याद नहीं कर पाते। आज हम उन्हें ही देखते हैं। और ये कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर आता है। इसमें एनालॉजी, लेटर एंड सीरीज, ओड वन आउट, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन और जो डिक्शनरी, इन चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। इसमें 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही इजी होते हैं। आज हम इन्हें ही क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। तो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये दो टाइप होते हैं, अल्फाबेट और नंबर सीरीज। इसमें जो बनते हैं 6 से 8 क्वेश्चन और नंबर सीरीज में भी 6 से 8 क्वेश्चन। और मैंने वो आपको बता दिया कि दोनों चैप्टर में क्या क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजिकल। वो जी मैंने ये सब कुछ अभी लिखा है, तालिया हुआ आपने। तो ये बहुत ही आसान है और हमें इन्हें करने के लिए सबसे पहले इनके जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उनकी गिनती याद होनी चाहिए। और वो आज हम ऐसे ही आपको ट्रिक बताएंगे जो कि आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो एक दोस्तों, आपने ये नाम सुना होगा, इजोटी। तो हम E5, J10, O15, T20, Y25। तो सबसे पहले हम इसको याद कर लेते हैं। ये 5 हैं, 5 से हमारे ये 5 याद हो गए। इससे इजोटी E5 पर, J10, O15, T20 और Y25। अब हम देखेंगे कि इनके बीच बीच में कौन से अक्षर आते हैं। जैसे पूछने लगे कि पी, पी कौन से अक्षर पे आता है। अब हम देखेंगे कि पी के पास कौन सा अक्षर है। तो पी के हमारे पास जो है ये ओ है, ओ। तो ओ कितने पे आता है? 15 पे। तो 15 के तुरंत बाद हमारा पी, तो पी बराबर 16। अब हमारा पूछने लगे कि यू, यू जो है कौन से अक्षर पे आता है। तो हमारे यू से पहले कौन सा पहला अक्षर आता है हमारे इसमें, इजोटी में? टी। तो T20, टी के बाद तुरंत बाद क्या आता है? यू, यू 21। तो दोस्तों आपको एक पेपर लेना है, एक पेपर लेना है जिसमें कि ये 5 लाइनें हो। तो आपको सबसे पहले जब लिखोगे तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा। ये नंबर लिखने हैं आपको। यहाँ पे लिखो, कुछ टाइम लगेगा। फिर यहाँ लिखोगे, यहाँ थोड़ा कम टाइम लगेगा। फिर जब यहाँ लिखोगे यहाँ थोड़ा कम टाइम, फिर यहाँ कम टाइम, फिर यहाँ आप परफेक्ट हो जाओगे एकदम, जो कि चुटकी में एकदम याद हो जाएंगे आपके। तो एक बार अपने मन में रटो, इजोटी ई पर 5, जे पर 10, ओ 15, टी 20, वाई 25, यू 21, आर 18। तो हमें सब ऐसे याद हो जाएंगे।
दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसे कि एक बार लिख लो ए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। ये एम जो है एम ये बिल्कुल बीच में है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं। इनको हमें अपने पेपर में लिखना है, कई कई बार लिखना है आपको, जब तक ये आपके बिल्कुल उंगली पे एकदम रट ना जाए मन में एकदम। तो जब तक आपको ये समझ लो कि हमारे याद नहीं हुए तो तब तक आपको ये लिखने हैं। अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं हमारे। हाँ दोस्तों, तो कुछ हम जो क्वेश्चन करेंगे इस वाले को, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं सातवां अक्षर होगा। तो अब जब हम करेंगे तो इसको काफी टाइम लग जाएगा वैसे करने में। एक ट्रिक अप्रोच कराता हूं मैं आपको। अगर पूछे बाएं प्लस बाएं, दाएं प्लस दाएं, दाएं प्लस बाएं, बाएं प्लस दाएं। अगर पूछने लगे बाएं बाएं से बाएं अक्षर तो माइनस करेंगे, दाएं से दाएं अक्षर तो माइनस, अगर दाएं से बाएं अक्षर तो प्लस कर दो, या बाएं से दाएं अक्षर तो प्लस कर दो। ये एक ट्रिक है, और ट्रिक भी जब काम करती है दोस्तों जब हमें पहले बेसिक पता हो। बेसिक भी जरूरी है पता होना हमें। तो ये क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। अब क्या पूछा इन्होंने, बाएं से, ये तो बाएं पूछा है और दाएं सातवां अक्षर। तो हमारे क्या है, बाएं से बाएं प्लस दाएं किसमें है, ये रहा। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 6 प्लस 7 बराबर 13। अब जो पहले पूछा है, जो ये पूछा है, तो हमें इसे बताना होगा। तो इनमें अगर इसमें पूछे तो ये वाला बताना होगा, इसमें ये वाला, इसमें भी ये वाला। हिंदी में अगर जो भी पूछ ले हिंदी में तो वो हमारा पहले बताना होगा। अगर इंग्लिश में बात करने लगे तो माइनस, लेफ्ट प्लस लेफ्ट तो माइनस, लेफ्ट प्लस राइट प्लस राइट प्लस लेफ्ट प्लस। तो इंग्लिश में ये वाला बताना होगा हमें, हिंदी में पहले ये वाला बताना होगा। तो हिंदी में कौन सा पूछा हमारा, बाएं से दाएं, बाएं प्लस दाएं, तो बाएं हमारा, बाएं से कौन सा अक्षर होगा 13, देखो
एम एम देखो कहाँ पे हमारा 13। तो दोस्तों हमें ये याद हो जाएंगी, तो हमें इसे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने की, एकदम आंख मीचते ही अब इसको करने की जरूरत नहीं पड़ने की। जब हमारे जब याद होगा बाएं प्लस दाएं, बाएं प्लस दाएं में क्या करना होता है प्लस, तो डायरेक्ट जोड़ो 6 + 7 बराबर 13, 13 किस पास था एम, तो यही हमारा आंसर है। अब दोस्तों मैं सवाल लिखता हूं और जो कि आपको बताने पड़ेंगे, और मैं लिखता हूं इन सवालों को। ये तो याद हो गया होगा, इसे बिटाना हूं मैं, और लिख के देखना इसको अब कई बार, जो कि हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं उन्हें मैं लिख देता हूं अब। हाँ तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10 के दाएं छठा अक्षर होगा। मैंने पहले क्या बताया था आपको, अगर बायां प्लस बायां बराबर माइनस दायां प्लस दायां माइनस बायां प्लस दायां प्लस दायां प्लस बायां प्लस, अगर दोनों अलग अलग हैं तो प्लस कर दो, और दोनों सेम हैं तो माइनस कर दो, ये समझ लो बस। हमारा इसमें क्या पूछा है अब, बाएं बाएं से 10वें के दाएं छठा अक्षर, बाएं से 10वें के दाएं छठा अक्षर, तो 10 + 6 कितने होंगे 16। 16 पे हमारा क्या आता है पी। अब पूछा कौन सा है बाएं से, मैंने पूछा बताया तो जो पहले दिया हो वही हमें बताना है। ये वाला पूछा है तो इसमें बाएं बाएं हम बाएं से हमारा पी, ये इसका आंसर है। अब यही सेम ही ये है, सेम ऐसे ये करना है। इसमें भी हमारा बाएं से 7वें के दाएं नवाक्षर, तो 7 + 9 16, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। सेम पी बाएं पूछा, ये तो सेम ही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में बाएं से 15वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने लिख दिया बाएं से 15वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये हमारे बाएं से बाएं ये वाला पूछा। अब तो कैसे करेंगे, बाएं से 15 क्या कर रहे हैं हम इसमें -15 - 5 बराबर 10। कहां से पूछा बायां, तो बायां हमारा मतलब सीधे साइड से कौन सा अक्षर आता है हमारा बाएं से जे। दोस्तों याद कर लेना, इतना बात नहीं बनने की है, ऐसे बहुत जरूरी है। अब इसमें पूछा है दाएं से 5वें के बाएं, दाएं और बाएं, दाएं से 5वें के बाएं। अब ये वाला सिस्टम है, तो 5 + 7 बराबर 12। अब बताना किधर से हमें, दाएं से मतलब अब इधर से बताना, इधर से इधर को चलना। अब हम इधर को चलेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें 27 में से घटाना पड़ेगा। 27 - 12 15,
तो हमारा इसका आंसर 15 क्या होता है? 15 ओ सॉरी 15 हमारा ओ ओ इसका आंसर होगा। अच्छा कुछ कह रहे हो कि 27 में से क्यों घटाया? चलो देखते हैं ये भी। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, हमने यहां तक लिखा। अब पूछने लगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हम दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब हम दाएं से चौथा अक्षर कैसे निकालेंगे? तो हाँ जी, तो हम बात करने वाले हैं कि हम 27 में से क्यों घटा रहे हैं, 26 में से क्यों नहीं घटाया। तो मैंने ये लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 8 में के बाएं, दाएं से 8 में के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखते हैं। दाएं से हमारा 8वां बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाएं जो तीसरा अक्षर होगा वो कौन सा होगा? 3 पे क्या होगा? सी। तो 3 पे ही हमारा सी है। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दाएं से 15 में के दाएं, दोनों दाएं दाएं की बात चल रही है दोस्तों। तो ये भी दाएं हमारा, दाएं प्लस दाएं, क्या कर रहे हैं हम इसमें? माइनस। तो 15 माइनस 5 बराबर 10। अब हमें कहां से बताना? दाएं प्लस दाएं, शुरू में पूछा तो किधर से घटाएंगे? 27 में से घटाएंगे, जो कि अभी बताया मैंने। 27 माइनस 10 17, यही इसका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अपने नोट्स बनाते रहें। हाँ जी, चलिए दोस्तों देखते हैं 7वां क्वेश्चन हमारा। बाएं से 10वें के दाएं 15वां अक्षर पूछा। बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं कौन से दे रखा हमारा? ये तीसरे में बाएं से दाएं क्या करेंगे हम? क्या कर रहे हैं हम इसमें? जोड़ रहे हैं। 10 बाएं, लेफ्ट दाएं, राइट। राइट कितना हमारा? 15, 15 10 25। अब बताना किधर से हमें? बाएं से। तो बाएं से हमारा 25वां अक्षर कौन सा होता है? 22। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब पूछा है दाएं से दाएं 11वें के, दाएं से 11वें के दाएं 5वां अक्षर। मैंने तो उसे शॉर्ट में लिख रखा है, ये समझ जाना। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दाएं से 11वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसा है ये क्वेश्चन। तो दाएं प्लस दाएं क्या करने हम? आर आर 11 और 5, 11 में से 5 गए 6। अब बताना किधर से हमें? दाएं से। मैंने दोस्तों पहले बता रखा, जब हिंदी में पूछे तो जो पहले पूछा है वो ही बताना। तो पूछा किधर से हमारा? दाएं से। तो 27 में से घटाएंगे इसे। अब 27 माइनस 6 21, 21 में हमारा क्या था? यू, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाएं से 5वें के बाएं तीसरा अक्षर, आर
3 बाएं लेफ्ट हैंड 8 बताना किधर से हमें, दाएं से। 27 माइनस 8 17 माइनस सर 8 गए 9 19 19 पे हमारा क्या आता बाएं से, अब हमारा 19 पे आएगा एस। 10वां क्वेश्चन, दाएं से 9 में के बाएं 10वां अक्षर, दाएं से बताना लेफ्ट हैंड साइड और जी राइट हैंड साइड। इन्हें चाहे हम हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दाएं से हमारा 9, बाएं लेफ्ट हैंड 10, क्या करेंगे इनको हम जोड़ते हैं 10 और 9 19। कहां से बताना हमें, दाएं से 27 माइनस 19 18 18 पर क्या था आर। दोस्तों इन्हें रट लो बिल्कुल, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है हमारे, तो तभी बात बनेगी। ऐसे हम सोचते रह जाएंगे, पेपर में क्या करते हैं कुछ लिखेंगे और उन्हें फिर देखेंगे, अगर हमें शुरू में ही याद होंगे तो लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी, हमें तो टाइम बचेगा। दोस्तों आज के टाइम स्पीड और नॉलेज, नॉलेज ये तो सबके पास है, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आप इसमें क्या हो। तो एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं नॉलेज सबके पास रहती है, लेकिन स्पीड की वजह से बच्चा रह जाता है। तो हमारे पास जब स्पीड नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाने के। तो हमारा एक ही मकसद है कि स्पीड लाओ, और जी जो नोट्स देंगे हम आपको वो नोट्स करो, और जी जो तरीका हम करा रहे हैं उस तरीका को फॉलो कर लो। और स्पीड जितने भी आपके पास और भी ओल्ड पेपर हैं सब है निकालते रहो, स्पीड ही मायने रखेगी। आपकी स्पीड जो आप ले आओगे वही आपका बेड़ा पार करा देगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताओ, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि हमें आपकी और हमारी आपको वीडियो मिल जाए। अपना भाई समझ के, जो अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना दोस्तों। जय हिंद।